फाइनली बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीनेटर प्रिपरेशन का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये कोर्स सिर्फ एमसीक्यूज रटवाने के लिए नहीं है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, साइंस इजी वे में सीखेंगे, वैक्सीनेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और एनटीएस पेपर को स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ क्रैक करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैक्सीनेटर होता क्या है। वैक्सीनेटर हेल्थ डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होता है जो बच्चों और कभी कभी अडल्ट्स को वैक्सीन लगाता है ताकि डेंजरस डिजीज से प्रोटेक्शन मिल सके। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेटर का काम क्या होता है। तो वैक्सीनेटर का काम होता है वैक्सीन लगाना, वैक्सीन रिकॉर्ड मेंटेन करना, अवेयरनेस देना, कोल्ड चेन मेंटेन करना, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना। और याद रखिएगा पाकिस्तान में ईपीआई प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन होता है। अब ये ईपीआई क्या होता है? ईपीआई का फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अब इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? इस प्रोग्राम का पर्पस ये है कि बच्चों को डेंजरस डिजीज से बचाया जा सके। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं वो पोलियो, टीबी, मिजल्स, हेपेटाइटिस एंड टेटानस। अब वैक्सीन्स क्या करती हैं? वैक्सीन्स इंसान की बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब हम बात करते हैं एनटीएस वैक्सीनेटर टेस्ट की। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो इंग्लिश 20% है, साइंस 20% है, जीके 20%, मैथमेटिक्स 20% और वैक्सीनेशन के बारे में यानी ईपीआई के बारे में आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस है। अगर साइंस स्ट्रॉन्ग हो गई तो वैक्सीनेशन ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगी। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी स्मार्टली, यानी हम स्मार्ट तरीके से कैसे स्टडी करें या कैसे वैक्सीनेटर टेस्ट की प्रिपरेशन करें। तो याद रखिएगा बहुत स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यूज रटते हैं और फेल हो जाते हैं। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे जिसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर एमसीक्यूज और फिर बाद में रिवीजन होगा। ये फार्मूला फॉलो करोगे तो प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थोड़ा सा साइंस का इंट्रोडक्शन करते हैं। बाकी डिटेल में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में साइंस का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सेल। तो साइंस के बेसिक की अगर बात करें तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज अबाउट नेचर एंड ह्यूमन बॉडी। अब वैक्सीनेटर के लिए साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूमन बॉडी समझने के लिए, डिजीजेस समझने के लिए, वैक्सीन्स का मैकेनिज्म समझने के लिए। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए साइंस का समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा सेल। तो सेल का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ आपको। वैसे ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। और अगर सेल की डेफिनेशन को देखें तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ईंट से बिल्डिंग बनती है वैसे सेल से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो आज हमने कोर्स का फाउंडेशन समझा। अगली क्लास में हम ह्यूमन बॉडी और सेल्स को डिटेल में स्टार्ट करेंगे जो वैक्सीनेशन प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बेस है। और लास्ट में एक चीज याद रखिएगा कि रेगुलर रिवीजन और डेली प्रैक्टिस सक्सेस की है।